नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर फार्मर का एक सपना होता है कि एआई कैसे की जाए और इसकी सही टाइमिंग क्या है, सही समय कैसे पता चले और कब हीट पे आए एनिमल और कितने समय के बाद एआई कराना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के चलते हमने हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम शीतल जी है और जो आज हमारे पास आए हैं हमें ज्ञान की बातें बताने। तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने चैनल पे कि इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट समय हमको दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें एआई क्यों की जानी चाहिए और इसका फ़ायदा कैसे फार्मर ले सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। सर नमस्ते। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी, आज हम एआई के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हमने फील्ड में ये अनुभव किया है कि ज़्यादातर किसान को ये नहीं पता होता कि वो अपने एनिमल को कब कंसीव कराए, कब उसकी एआई करे। उसके दो तीन मोटे मोटे कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि फार्मर की अवेयरनेस, उसे नहीं पता है कि हीट क्या होती है, कितने दिन में आती है, उसके क्या लक्षण होते हैं जी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनिमल में एक ईस्ट्रस साइकिल होता है, उसका प्रजनन चक्र होता है जो 21 दिन का होता है। 21 दिन में 19 दिन भी हो सकते हैं, 21 दिन भी हो सकते हैं, 23 दिन भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एनिमल हर 19 से 21 दिन के बीच अपने इस चक्र को रिपीट करता है, बार बार दोहराता है। ज़्यादातर कंडीशन में भारत में बुल्स पालने की व्यवस्थाएं रही है पहले से। अब चूंकि ये कम होता जा रहा है, बुल्स जब होता है तो वो अपनी नेचुरल सर्विस कर लेता था। फार्मर को कभी नहीं पता होता था कि वो एनिमल कब कंसीव हो गया। जब वो ब्याने वाला होता था तब फार्मर को लगता था कि नहीं, हमारी अब एक गाय या भैंस जन्ने वाली है। चूँकि अब ये सिस्टम काफ़ी हद तक बंद हो गया है और ज़्यादातर स्टॉल फेड एनिमल है, घर में बैठ के किसान उनको खिला रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जिस तरह से एआई की 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमको फ़ायदा होता है। पहली चीज़ ये है कि नस्ल में सुधार। जितने जल्दी एआई से सुधार होता है उससे बेहतर विकल्प नहीं है। हमारे पास अच्छे बुल्स नहीं हैं। हमारे पास अगर अच्छे बुल्स हैं तो उनका सीमेन हर जगह अवेलेबल नहीं है। एआई के माध्यम से हम एक एलाइड बुल जिसका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा है, जिसकी मदर का, उसके बहुत सारे बच्चे एआई के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एआई के माध्यम से जब हमारे पास अच्छा एनिमल आएगा तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन बढ़ेगा, अर्थात हमारा दूध भी बढ़ेगा और दूध देने का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, काल भी बढ़ेगा। जहाँ एक तरफ जो देसी जानवर है, नॉन डिस्क्रिप्ट जानवर है, वो कम दूध देता है और कम समय के लिए देता है। हमारे जो डिस्क्रिप्ट जानवर है वो ज़्यादा दूध भी देते हैं और लंबे समय तक देते हैं। जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं किसान उसको फ़ायदा ले सकता है, एआई के माध्यम से अपने नस्ल में सुधार कर सकता है। और हमें कम से कम 3 से 4 जनरेशन लगती है, 7 जनरेशन में एनिमल ये प्योर हो जाता है, जिससे एनिमल से हम ब्रीड करेंगे। जी ठीक है सर। और सर अभी सबसे बड़ा सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे दोस्त हैं, किसान भाई हैं, उनका ये रहता है कि कई बार हीट सफल नहीं हो पा रही है। एआई को अधिकतर लोग मना करते हैं कि एआई से सफलता कम मिलती है बशर्ते अपना नेचुरल मीटिंग से। तो आप ये बताइए कि एआई को सही से करने का तरीका क्या है और किस समय एआई की जानी चाहिए ताकि कंसेप्शन रेट 70-80% एटलीस्ट आना चाहिए। एआई एक तरह से एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें हमें सबसे पहले एनिमल के ईस्टर साइकिल को जानना जरूरी है। प्रजनन चक्र की एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें एनिमल में हीट के लक्षण आते हैं, गर्मी के लक्षण आते हैं। वे लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर एनिमल्स में डिस्चार्ज आता है जी। वेजाइना से एकदम क्लियर थिन डिस्चार्ज आएगा। एनिमल बेलोइंग करेगा, चिल्लाएगा। उस दिन वो दूध नहीं देगा, खाना भी छोड़ देगा। ज़्यादातर एनिमल्स बार बार यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं। कुछ एनिमल्स ये भी होते हैं कि उनमें साइलेंट हीट होती है, हम कभी उसको नहीं पकड़ पाते। इसका रीज़न 2 तरीके से हो सकता है। या तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या बहुत ज़्यादा ठंड है। सामान्य तापमान अवस्था में एनिमल अपने हीट के साइन प्रोड्यूस करता है, दर्शाता है। इन साइन के आधार पर हम इसकी पहले हीट पकड़ना सीखें। दूसरा ये होता है कि हमारे किसान को ये नहीं पता होता कि मेरा एनिमल कितने घंटे के लिए हीट में होता है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है।
बहुत सारे एनिमल्स 12 घंटे से लेके 72 घंटे तक हीट में होते हैं, और जिस एनिमल का जैसा चक्र है हमें उसके अनुसार उसकी एआई करवानी है ताकि मैक्सिमम कंसेप्शन आए। क्योंकि हम जब एआई करते हैं तो ओव्यूलेशन अपने समय पर होगा। यदि ये 72 घंटे हीट में होता है तो हमें एटलीस्ट 60 घंटे के बाद ही एआई करनी है, यानी तीसरे दिन। यदि हमें पता है कि हमारा एनिमल 48 घंटे हीट में होता है तो हमें दूसरे दिन के बाद ही एआई करनी है। यदि हमें पता है कि हमारा एनिमल सिर्फ 24 घंटे के लिए हीट में होता है तो हमें फिर 12 घंटे बाद एआई करनी है। तो अपने एनिमल के प्रजनन चक्र को समझना। दूसरी, जैसे खेत की तैयारियां होती हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं तो पहले मिट्टी को समान करते हैं, खरपतवार हटाते हैं, वैसे ही एआई को करने के लिए हमें उसकी तैयारियां करनी होती है। पहली जो तैयारी है, जो सबसे मेन है, वो है डीवर्मिंग। सबसे पहले एनिमल की डीवर्मिंग करवाइए। उसके बाद उसको मिनरल, जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे अंडे का विकास और उसका निर्माण होता है और वो समय पे ओव्यूलेट होता है, वो देना ज़रूरी है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो 70% एनिमल जो कल तक साइलेंट हीट दे रहा था वो अब आपको हीट में मिलेगा। जब वो एनिमल हीट में मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। कोशिश करिए पहले चक्र में हम प्रजनन न करें। पहले हम प्रजनन के ड्यूरेशन को समझें कि ये कितने घंटे तक के लिए हीट में है। हो सकता है जब आपने एनिमल को देखा है वो मिड हीट में हो, फिर आप कैलकुलेट कर लें कि 12 घंटे बाद, तो ये लेट हीट में चला जाएगा। या हो सकता है आपने इसको अर्ली हीट में देख लिया है और ये अभी 40 घंटे 48 घंटे हीट में रहने वाला है, तब भी एनिमल आपका कंसीव नहीं होगा। हीट के ड्यूरेशन के अनुसार आपको अगले चक्र का अनुमान होगा कि ये एनिमल यदि आज हीट आता है शाम को या सुबह 8 बजे, तो अगले दिन या किस समय मुझे एआई कराना सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। और सर कई बार ये होता है कि जैसे कई फार्मर इस चीज़ को जानते हैं कि मेरा एनिमल 3 दिन तक हीट में है। बहुत कम एनिमल ऐसे होते हैं जो 72 घंटे हीट में आते हैं, अधिकतर 24 घंटे या 48 घंटे ही होते हैं। तो फार्मर जब समझ लेता है, तो अभी हम लोग यही सुनते हैं कि हर दिन एआई कराना है, तो क्या ये सही है? इसमें 2-3 तरह के सवाल आपने पूछे हैं। जैसे कि 72 घंटे, आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल के पशु हैं, एचएफ जर्सी, इनका ड्यूरेशन लंबा होता है जी। अगर अपने को पता है कि ये एनिमल 72 घंटे हीट में होता है, अर्थात इसका ओव्यूलेशन 80 घंटे बाद ही होगा, हमें 60 घंटे के बाद एआई करानी होगी। क्योंकि स्पर्म जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा बॉडी के अंदर लाइव नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। हमें ऐसा प्रयास करना है कि ये सबसे लास्ट तीसरे दिन में इसकी एआई हो, तो इसका कंसेप्शन हो जाएगा। अगर हम इसके सेकंड डे में करें या फर्स्ट डे में करें, तीसरे में नहीं करें, तो भी नहीं होगा। तो मेरा कभी भी सुझाव ये नहीं होता कि हम हर दिन करें। सुझाव ये होता है कि आप पहले ड्यूरेशन पकड़ लीजिए, फिर उस ड्यूरेशन के 12 घंटे पहले, 72 घंटे का है तो 60 घंटे के बाद कभी भी करवा लीजिए, आपको कंसेप्शन मिलेगा। हमारी जो देसी नस्लें हैं उसमें जो डिस्क्रिप्ट है, गिर है, साहिवाल है, ये ज़्यादातर 36 से 48 घंटे का हीट साइकिल शो करती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए इसको दूसरे दिन ब्रीड करें। और जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, जिस देसी जानवर है, शुद्ध देशी है, वो ज़्यादातर 12 घंटे से 24 घंटे ही हीट में होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रीड करना चाहिए जी। बफलो में एक अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, जब एनिमल जो बेलोइंग बंद कर देता है तब अपने को उसको ब्रीड करना है। अगर आप बेलोइंग के दौरान करेंगे तो आपके कंसेप्शन कम आएंगे। सर बेलोइंग का मतलब क्या है? बेलोइंग यानी रंभाना। अच्छा। भैंस बहुत रंभाती है, परेशान कर देगी। तो होता यही है, जैसे मैंने कहा कि 24 से 48, इनमें भी रात भर चिल्ला रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए। जब ये चिल्लाना बंद कर दे तब आप इसको कंसीव कराइए, तब इसकी एआई कराइए, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सर ने बताया कि कैसे हीट पे लाना है या क्या सावधानियां रखनी हैं या एआई ज़रूरी क्यों है, तो दोस्तों एआई की बातें हमारी हो चुकी हैं कि कैसे एआई की जाए, किस तरीके से। तो आगे जो पार्ट हम बनाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें अब सेकंड पार्ट जो होगा उसमें ये बताया जाएगा कि एआई कैसे करें, और जो थर्ड पार्ट बताएंगे वो उसमें रहेगा सीमन को कैसे पढ़ें या पहचानें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।